बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, अनाटमी में लेक्चर नंबर 6 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 6 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की अनाटमी पढ़नी है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इस पूरे सिस्टम का ताल्लुक़ होता है हमारे खाने को हज़म करने के हवाले से। हम जो खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस खाने को हज़म करता है। फिर जब वो खाना हज़म होता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में जाते हैं, ब्लड से वो चीज़ें सेल में जाती हैं, सेल में रेस्पिरेशन होती है। फिर उस खाने से क्या निकलती है, हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी हम वो अपने डिफरेंट कामों में यूज़ करते हैं। तो ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कह सकते हैं, GIT जिसको हम कहते हैं, और इसको आप एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट्स होते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ओरल कैविटी, हमारे मुंह से स्टार्ट हो रहा है। मुंह को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं और ये एंड होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, तो वहाँ पे ये एंड हो रहा है। तो देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला जो ऑर्गन है वो ओरल कैविटी, हमारा मुंह होता है। मुंह के बाद फेरेंक्स आ जाती है, फिर एसोफेगस आ जाती है, फिर स्टमक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज हैं, ये कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इनको आप एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं जिनका ताल्लुक हमारी डाइजेशन के साथ है। तो अब हम बात करते हैं ओरल कैविटी की। तो अब देखिए हमारी जो ओरल कैविटी, हमारा जो मुंह है, ये हमारा मुंह बना हुआ है मसल्स और बोन का। हमने फेशियल बोन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। और हमारी ओरल कैविटी में कौन सी चीज़ें होती हैं? इसमें लिप्स होते हैं, ये हमारे जो होंठ हैं ये लिप्स हैं, चीक्स ये रुखसार होते हैं, गम्स होते हैं, ठीक है। हमारी ज़ुबान है, हमारा ये पैलेट होता है। पैलेट हमारे मुंह की जो अपर सरफेस है उसको हम पैलेट कहते हैं, ठीक है। ये हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। और फिर हमारे मुंह में स्पेशल किस्म के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलावा पैदा करते हैं। सलावा को हम थूक कहते हैं, जो हमारे मुंह में पैदा हो रही है। तो अब देखिए हमारे मुंह में 3 किस्म के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम प्रोटेड ग्लैंड कहते हैं, फिर सब लेगमन ग्लैंड और फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड जो तीनों ग्लैंड जो चीज़ पैदा कर रहे हैं उसको हम सलावा कहते हैं। तो हमारे सलावा के अंदर वो वाटर होता है, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं और फिर उसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज कहते हैं। तो ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन फिर हमारे मुंह के अंदर ही हो जाती है। अब हमारी ये वाली जो ओरल कैविटी है, हमारी ओरल कैविटी के डिफरेंट फंक्शन है। इसका पहला जो फंक्शन होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ फूड। आप देखें जो भी फूड आपके सामने आ रही है, तो जो फूड आपको अच्छी लगेगी, उसकी स्मेल अच्छी होगी, वही फूड हम खाते हैं। तो पहले हम उसको स्मेल करते हैं, क्योंकि हमारे मुंह के साथ ही हमारा नोज़ है, तो नोज़ से हम स्मेल करते हैं। अगर उसकी खाने की स्मेल ही अच्छी नहीं है तो हम उस खाने को रिजेक्ट कर देंगे, उसको खाते नहीं हैं। और फिर क्या होता है, अगर आपने वो जो लुकमा है वो मुंह में डाल लिया, अगर उसके अंदर कोई हार्ड चीज़ आ गई, कोई बोन वगैरह आ गई या कोई आपका ऐसा स्टोन वगैरह आ गया, तो हम क्या करते हैं, उसको फ़ौरन मुंह से बाहर निकाल देते हैं, ठीक हो गया। तो जिस खाने की खुशबू अच्छी होगी और जिस खाने में कोई हार्ड चीज़ नहीं होगी, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर अपने मुंह के अंदर डालते हैं। अब देखें जैसे ही आपने लुकमा मुंह के अंदर डाला है, अब आपके मुंह के अंदर क्या मौजूद है, दांत मौजूद हैं। और वो दांत क्या करते हैं, उस फूड को छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर दें, इसको ग्राइंडिंग कहते हैं। तो इसका जो दूसरा फंक्शन है वो ग्राइंडिंग ऑफ फूड है, ठीक है। कि इसने फूड को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना है और फिर वो वाली जो फूड होती है उसको हम क्या करते हैं, निगलते हैं। तो निगलने के बाद हमारी जो फूड है वो नीचे हमारे स्टमक में चली जाती है। अब देखिए हमारे मुंह के बाद जो दूसरी चीज़ आती है उसको फेरेंक्स कहते हैं। हमारा ये जो गला है, ठीक है, गले को हम फेरेंक्स कहते हैं। तब ये फेरेंक्स पूरी एक ट्यूब होती है, पूरी एक नाली होती है और इस नाली की लेंथ कितनी होती है, 5 से 6 इंच होती है, ठीक हो गया। और फिर ये वाली जो फेरेंक्स है आगे, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम नेज़ोफेरेंक्स कहते हैं, फिर ओरोफेरेंक्स होती है, फिर लरेंजियल फेरेंक्स होती है। तो ये 3 इसके पार्ट्स हैं फेरेंक्स के। तो फेरेंक्स के नीचे एसोफेगस आ जाता है, इसको हम फूड की नाली कहते हैं, खुराक की नाली, ठीक है। तो ये वाली जो नाली है एसोफेगस, इसकी जो लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर होती है। ये हमारी चेस्ट कैविटी से गुजर रही है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर कहते हैं चौड़ाई को, ठीक है। और फिर देखें ये जो एसोफेगस है हमारे फेरेंक्स से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, हमारे स्टमक पे एंड हो रही है, ठीक हो गया। तो ये फेरेंक्स और एसोफेगस का स्पेशल कोई काम नहीं है। इनसे जो फूड है, ये फूड को आगे धक्का लगा रहे हैं, जिसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो उस मूवमेंट के ज़रिए जो फूड है वो आगे पास हो रही है। एज सच इनका कोई फंक्शन नहीं, ये सिर्फ फूड को अपने अंदर से मूव करवा रहे हैं।